बेराह चल पड़े हैं हम बैरागी बनने। ये कहानी है दो मुसाफिरों की जिनका घर भी है और ठिकाना भी, लेकिन ये सांसारिक मोह को छोड़ शिव की माया में पड़ना चाहते हैं। जिंदगी की किताब में एक और अध्याय जुड़ने वाला है, तो घर का एक कोना पकड़ लो, ईयरफोन लगा लो और जुड़ जाओ हमारी कहानी में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहला प्रणाम आप सबको लैंसडाउन से। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। माई सेल्फ सानू एंड सानू की नई स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आज महाशिवरात्रि है, आज मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने भैरवगढ़ी मंदिर विद माई फ्रेंड अनुराग, और देखते हैं हमारी जर्नी आगे कैसी होती है। भैरवगढ़ी के बारे में आपको मैं एक बता दूं कि भैरवगढ़ी उत्तराखंड के जो गढ़वाल रीजन है उसके 52 गढ़ों में से एक गढ़ लंगूरगढ़ या भैरवगढ़ कह लो, उसकी हाईएस्ट पीक पे लोकेटेड है। और ये मंदिर महादेव को या भैरव अवतार को, उनके जो भैरव अवतार था उसको डेडिकेटेड है। देखते हैं हमारी जर्नी कैसी होती है आगे, कितना मज़ा आता है, कितने एडवेंचर होते हैं, कितना हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। और हमारी जर्नी में हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव। ये जो आप आगे एक रेड सा फ्लावर देख रहे हैं, ये है बुरास, और ये उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर भी है। और इसकी खासियत यही है कि इसे आप खा भी सकते हैं। हाँ, ये खाने में थोड़ा सा कड़वा, थोड़ा सा खट्टा, लेकिन अच्छा टेस्ट होता है। मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और उत्तराखंड आओगे और ये दिखे तो इसे ट्राई जरूर करना। ये जो जितना भी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है जैरीखाल टाउन, और ये लैंसडाउन टाउन से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहीं रहता है अनुराग, और अभी मैं यहीं पहुंचने वाला हूँ। और फिर अनुराग से मिलकर फिर हमें जाना है वो वहाँ दिख रहा है भैरवगढ़ी, उस पे। आगे बढ़ने से पहले आपका अनुराग से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के साथ मैंने पूरा सफ़र तय किया है और इससे ना मिलवाना गलत होगा। अब मैं अनुराग से मिलने जा रहा हूँ एंड सी उसका रिएक्शन क्या होता है। कैसा है? बढ़िया बढ़िया। लड़के की इच्छा थी कि बिरोल चाहिए। देख लो। പുഞ്ചിരി തഞ്ചിക്കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ ഹോയ് പുഞ്ചിരി തഞ്ചിക്കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ। हम एक मंदिर में जा रहे हैं। ये मंदिर भोलेनाथ को ही डेडिकेटेड है, जैरीखाल में। और यहाँ का दर्शन करके ही हम आगे की यात्रा चालू करेंगे। अभी भैरवगढ़ी यहाँ से होगा मे बी 9 किलोमीटर, और 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। और अभी तक हमें कोई भी गाड़ी नहीं मिली है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तो चला तो जाऊँगा पर वापस कैसे आऊँगा। सी देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पे एक मिनट, दिख रहा होगा पीछे, तो यहाँ पे ना विडोज हैं छोटे छोटे, जिन्हें हमारी पहाड़ी भाषा में बुग्याल भी कहते हैं, और बहुत प्यारे हैं। और ये पूरा जो एरिया है ये चीड़ के पेड़ों से, पाइन ट्रीज से
ढका हुआ है, जिस कारण यहाँ पे ठंड भी रहती है। और ऑब्वियसली जो ये लैंसडाउन है हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे एक बार पूरा रूट मैप देख लेते हैं। आप लोगों को कुछ बताना है, सुनना जरा ध्यान और ईयरफोन लगाकर। आजकल लाइफ बड़ी स्लो सी हो गई थी, खाना पीना सोना बस यही। लोगों को तो इससे मजा आता है, लेकिन अपन को बोरियत, एनर्जी नहीं आ रही थी। और आए भी कहां से जब अंदर से मन ही कैद है। अपन की फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है। अपन लोग जब तक ये पहाड़ नहीं चढ़ लेते, इनको देख नहीं लेते, इनकी हवा महसूस नहीं कर लेते, तब तक अपन को मजा नहीं आता। एक तरह से एक खाना है अपन लोगों का। सी जो यहाँ पे ये आपको मंदिर दिख रहा होगा, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा पहले बात तो। हाँ सी, ये जो मंदिर दिख रहा है यही है भैरवगढ़ी। और यहाँ से अभी होगा 7 किलोमीटर का, मतलब हमें अभी डिस्टेंस और कवर करना है। उसके बाद 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, देन हम भैरवगढ़ी पे होंगे। और ये है हनुमानगढ़ी, हो सकेगा तो हम यहाँ भी जाएंगे। और मिलते हैं हम आपको कीर्तिखाल में। गोमखाल से कीर्तिखाल जाने में हमें तो लगा था 1.5 घंटे का वक्त, लेकिन अपनी ऑडियंस से इंतजार करवाने वाला बाप हमसे नहीं होगा। ईयरफोन लगा लिया ना? ये है गुमगांव। और ये अनुराग कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है आज, हमारे गुरु बाबा का मंदिर। ना भाईजी आप बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भाईजी धन्यवाद। अभी हम मतलब कीर्तिखाल पहुंच चुके हैं और मंजिल जस्ट टॉप पर है। जस्ट नहीं, मतलब 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। अब मतलब असली जो चढ़ाई है या जो असली रास्ता है वो अब चालू हो रहा है। और इसके बाद जाना है हमने हनुमानगढ़ी जो साइड है इसके पीछे। हाँ, और यह है कीर्तिखाल मार्केट। भैरवगढ़ी और हनुमानगढ़ी के रास्ते में सबसे पहला मंदिर पड़ता है माँ वैष्णो देवी। भैरवनाथ और हनुमान जी माँ वैष्णो देवी के प्रहरी भी हैं, जो पीछे से माँ वैष्णो देवी की रक्षा करते हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ देवी माँ का मंदिर होता है वहाँ भैरवनाथ को भी पूजा जाता है। अब असली चढ़ाई चालू हो चुकी है और अभी हमें जाना है भैरवगढ़ी की पीक पे। और अभी हम बिल्कुल कीर्तिखाल पे और 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है पूरा। और सबसे बड़ी बात यहाँ की मुझे जो अच्छी लगती है, यहाँ पे एक पीस मिलता है आपको। दूसरी बात, यहाँ से जो व्यू आता है भैरवगढ़ी की पीक से, क्या ही बोले। ये 2 रास्ते हैं। ये वाला रास्ता मतलब थोड़ा सा ठीक है, बट इस चलने लायक है, बड़े लंबा है। और ये रास्ता थोड़ा सा मतलब स्टीप है, लेकिन ये शॉर्टकट है, तो हम इस रास्ते से जा रहे हैं। ऐसी जगहों की कुछ खासियत होती है। आप यहाँ जितनी बार विजिट करोगे आपको ये जगहें अलग नजर आती हैं। और आखिर ये प्रकृति का ही जादू है कि आज हमारा फास्ट है, लेकिन एनर्जी इन आवर बॉडी इज कंप्लीटली फुल। और सबसे अनोखी बात तो ये है कि एनर्जी उल्टा ज्यादा फील हो रही है। और आज सानू का फर्स्ट लॉ ऑफ ट्रैवलिंग भी सुनते जाओ। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रैकिंग, अर्थात आप जितना ज्यादा पहाड़ चढ़ोगे उतना ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा। यहाँ आप झुकोगे भी तो चढ़ने के लिए, और जब चोटी पे होगे ना तो एक अलग ही प्राउड फील होगा। जय जय। मतलब 2 हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्साह कम है। उत्साह की कोई कमी नहीं है। अनुराग भाई, मंजिल।
दैट्स कॉल्ड मीडो। ये देखिए, यहाँ पे हवा का प्रेशर इतना होता है कि यहाँ पे पेड़ ही नहीं हिल पाते, और ये इतनी हाइट पे है, आप खुद देख सकते हैं। सी हम वहाँ से शॉर्टकट लेते लेते यहाँ पर है, और लोग आ रहे हैं वहाँ से। सी, और वो जो नीचे वाला रास्ता था वो मर्ज होता है यहीं पे। तो यहाँ से हमने टाइम बचाया है और बहुत जल्दी पहुँच गए। एक रास्ता सतपुली से भी आता है, वहाँ से। 1 मिनट, कहीं बोर तो नहीं हो गए तुम? चलो यही रास्ते तुम्हें मैं कुछ इमोशंस के साथ दिखाता हूँ। मन के अंदर हुआ आजाद जैसे पंछी जात में, चलती राह में हुई ये बात, ऐसी इंद्रजाल से मिली आजादी। हर हर महादेव। ओम अग्निरिति भस्मा, वायुरिति भस्मा, जलमिति भस्मा। ये जो रास्ता है, जो शॉर्टकट है हम, और जो लॉन्ग कट का रास्ता है, ये दोनों यहाँ पे मर्ज होते हैं, और देन यहाँ से रास्ता पूरा सेम है। ये भैरवनाथ का मंदिर है, ये माँ काली का, ये हनुमान जी का मंदिर है अपना, और ऊपर है भैरव बाबा का मंदिर, मेन भैरवगढ़ी का। भैरवनाथ मंदिर से कुछ ही दूर पहले उनकी चरण पादुका पड़ती है, जहां मां काली और बजरंग बली का मंदिर है। यहाँ के दर्शन करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना होता है। भैरवगढ़ी का जो इतिहास है ना, ये कोई लिखित तो नहीं है। 1802 में ही अस्तित्व में आए ये जो जगह थी। 1802 में भैरवगढ़ी का था। उस समय जो था गोरखों का आक्रमण हुआ था, और अंग्रेजों का जमाना, अंग्रेजों का शासन था, और ये टिहरी रियासत के अंदर थी। तो उसमें गोरखों का आक्रमण होने की वजह से लोग, गांव के लोग जो थे, डर के मारे पहाड़ों की चोटियों पे चले जाते थे, रात को वहीं रहते। उसी समय एक बाबा आया, ये संत जो सिद्ध महात्मा था, उसी को भैरव बाबा कहते हैं। फिर उन्होंने ऊपर जाकर कुछ तपस्या की और लोगों को रक्षा किया। जो ये पवित्र अनाज है जी, और धार्मिक मान्यता के से सात्विक भी है जी, पवित्र और सात्विक भी है जी, और उस समय जो चढ़ाने का ऐसे नियम था कि जो भी बाबा ये रहते होंगे ना, जी, जी, उनके लिए जौ ही जो उस समय अनाज मुख्य रूप से था। जी, जी, तो जौ वो भी देते थे, जौ उनके लिए, तो जौ के राजू उनकी हाँ, जी, जी, इस्तेमाल करते रहे। सात्विक अनाज भी है। और अभी जो है ये जौ उन्हीं के उसमें ये जौ चढ़ाया जाता है, हरियाली चढ़ाई जाती है, जो बाहर जो अभी बाहर भी चढ़ाया जाता है रास्ते में। अच्छा अच्छा, वो जो है पक्षी का दान हो जाता है। अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो आप यहाँ कब से सेवा दे रहे हैं? अभी है, मैं यहाँ कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ जी। कोरोना के काल में है। अब है मेन भैरवगढ़ी की चढ़ाई, जो यहाँ से तकरीबन 300 मीटर के आसपास की होगी। हाँ ठीक है, और बहुत जल्द भैरव बाबा के दरबार में पहुँचेंगे। और जो ये रास्ता ना, यही सतपुली से आता है, ये वाला रास्ता है जी। तो ये है भैरवगढ़ी का मंदिर। भैरवगढ़ी डेडिकेटेड है शिव के अंश रूपी अवतार भैरवनाथ को, और ये मंदिर बसा हुआ है लांगुल पर्वत की चोटी पर, और ये समुद्र से तकरीबन 2750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पर्वत में बसे होने के कारण इसको लंगूरगढ़ और भैरवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में 52 गढ़ में से 31वां गढ़ है भैरवगढ़। गोरखा आक्रमण के समय 52 गढ़ में से 51 गढ़ तो गोरखा सैनिक ने हथिया लिए थे,
लेकिन ये इकलौता ऐसा गढ़ था जिस पर वे विजय हासिल नहीं कर पाए थे, जिस कारण इसे अजयगढ़ भी कहा गया। जितना घूमता रहे उतना ही स्वस्थ रहता है, मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। एंड द व्यू इज बस सी यहाँ सतपुली दिख रहा है, देखो। और वो देखो, वो है सतपुली से शॉर्टकट रास्ता जो भैरवगढ़ी तक आता है। और सी वहाँ से आए हम लैंसडाउन से, और अभी दिख भी नहीं रही चोटी, वो दिख भी नहीं रही, और अब वहाँ भी जाना है अभी। हर हर महादेव। और फाइनली हम उस लोकेशन में पहुंच चुके हैं जहाँ पहुंचने के लिए हमारी सुबह से प्लानिंग, इवन कल रात से प्लानिंग चल रही है। और लैंसडाउन से जहाँ से हम पैदल आ रहे हैं भैरव बाबा के दर पर, और अब सिर्फ 4 कदम की दूरी पर भैरव बाबा मंदिर। बोल भैरवनाथ की जय। हर महादेव। भैरव या भैरवनाथ का शाब्दिक अर्थ होता है भय का हरण कर जग का भरण करने वाला, अर्थात जो भय से रक्षा करता है। हिंदू धर्म के अनुसार शिव के 10 अवतारों में से 5वें अवतार माने जाते हैं भैरव। कहा जाता है भैरव शब्द के तीनों अक्षरों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति समाहित होती है। काल भैरव को काली चीजें बहुत पसंद है, इसीलिए उन्हें रोट यानी मंडवे के आटे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ से हम आए, पहले इधर फिर इधर इधर, और यहाँ से घूमते 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 एंड दिस, और वहाँ हनुमानगढ़ी जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है जहाँ हमें मतलब अभी पहुँचना है भाग कर, वो हम जाएंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ। देखो, लास्ट में यही कहूंगा कि बड़ी ट्रिप में मजा तो आता है, लेकिन फिर उसके लिए टाइमिंग, कॉस्ट, होटल्स और बहुत कुछ चेक करना पड़ता है। लेकिन शॉर्ट ट्रिप आर द बेस्ट, बिकॉज ना ही इसमें इतना कॉस्ट लगता है और ना ही इससे कोई प्लान करने की ज़रूरत है। इसको आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और किसी के साथ भी कर सकते हैं। और एक और चीज़, एक्सप्लोर प्लेसेस होते तो मस्त है, बट यहाँ नज़ारों के साथ साथ आपको भीड़ भी मिलेगी। लेकिन अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस की एक खासियत है कि वहाँ भीड़ कम और नज़ारे ज़्यादा हैं। खुद से नेचर को जानने का मौका मिलता है। आप जिन सवालों में उलझे हुए हो ना, यहाँ आकर आपको उनके जवाब मिलते हैं, तो ऐसे प्लेसेस जरूर आओ। और जैसे कि भैरवगढ़ी के दर्शन हो चुके हैं और बहुत मज़ा आया। यहाँ पे जो एक हवा चल रही है जिसमें एक अलग ही सुकून है, बड़ा प्यारा। ये ट्रिप काफ़ी यादगार बन गई है, बिकॉज ये अनप्लैन्ड, अनएक्सप्लोर्ड और अनएक्सपेक्टेड थी, जिससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और इसमें जो हमने मेमोरीज बनाई हैं, 1 मिनट पहले देख लो। ये उत्साह की कोई कमी नहीं है हमारे अंदर। बजा या बोले, पूरा भैरवगढ़ी मगन हो गया। भाई मैं जा, नहीं मरेगा तू। अबे जा, फिर मैं धक्का दे। टेंशन न ले तू, दूसरे वो भी तेरे नाम मेरे तरफ से।
बस ऐसे कल का पेपर अच्छा जाना चाहिए मेरा, ठीक है। हाँ तो ये अनवैल्यूएबल है मेरे लिए। अंत में विदा लेता हूं आप सबसे। अपना प्यार जरूर देना और मिलता हूं जल्द एक नए सफर में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल। आजा मेरी जाने मन। ये हनुमानगढ़ी, हो सकेगा तो हम यहाँ भी जाएंगे। उसके बाद हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, वो दूसरी मंजिल है हनुमानगढ़ी जो तो हम हनुमानगढ़ी भी जाएंगे।